नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आईएएस अधिकारी की एक 22 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, हत्या की गई उसकी, और हत्यारा आराम से घर से निकल गया। यह और बात है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई बिल्कुल मामूली इंसान आपको आपकी नजर में लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। दिल्ली की हत्या और रेप को अंजाम देने के पहले वो अलवर में अपने दोस्त की पत्नी का बलात्कार किया और उसके बाद लिफ्ट लेकर के वो दिल्ली पहुंचा। जिस गाड़ी में उसने लिफ्ट लिया वो एम्बुलेंस था। एम्बुलेंस में लिफ्ट लेकर के वो दिल्ली पहुंचा और बिल्कुल सवेरे सवेरे वो इस आईएएस अधिकारी के घर पहुंच गया जिसके यहां वो महीने डेढ़ महीने पहले तक काम करता था, और उसको इस आईएएस अधिकारी ने काम पर से हटा दिया था, निकाल दिया था। वो वापस आया। उसको सब मालूम था कि सुबह सुबह पति पत्नी वॉक के लिए जाते हैं और चाबी मेन गेट के बाहर रहता है, जहां जो मेड आती है या आता है घर में काम करने वाला, वो उस चाबी को खोल लेता है, अंदर जाता है, सफाई करता है, फिर चले जाता है। लेकिन उसकी 22 वर्षीय बेटी आईएएस अधिकारी की उनकी घर में थी, पढ़ाई कर रही थी, इंजीनियरिंग की छात्रा थी और यूपीएससी एस्पिरेंट थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी। हत्यारा अंदर घुसा, पहले कहा कि चाबी दे दो, मैम ने कहा है कि मुझे कुछ पैसे देने हैं, वो पैसे दे दो। तो बेटी ने कहा कि अभी मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, जब वो आएंगे तो बात करेंगे। इतने में उसने मोबाइल चार्जर और लैपटॉप चार्जर वाले वायर से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे दबोच लिया और गला दबा करके उसको पहले मारने की कोशिश की। उसने काफी अपने तरफ से रिवोल्ट किया, लड़ी, जितना हो सकता था उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसके बाद एक शीशे के ग्लास से उसके सर पे वार किया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में इस कुकृत्य करने वाले हत्यारे ने रेप किया और उसके बाद अलमीरा खोला, उससे पैसे निकाले, उसका फिर से फिंगरप्रिंट घसीट करके ले जाकर के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला, आराम से कपड़े बदले, जिस कपड़े पर खून सने हुए थे उस कपड़े को वहीं छोड़ दिया या उस कपड़े को साथ ले गया, लेकिन जो पैंट पहन के आया था वो पैंट बदल लिया और उस दूसरे कपड़े में वो बाहर गया आराम से। बाहर में एक गार्ड ने उसे रोका भी, लेकिन वो आराम से निकल गया चकमा दे करके। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में जाएगा, पेशी होगी, सुनवाई होगी। और सुनवाई की कहानी यह है, 2012 में निर्भया केस आप सबने सुना होगा, देखा होगा। पूरा देश आग बबूला था निर्भया केस को लेकर के। एक साल में उसके फैसले आ गए, पूरा देश आग बबूला था, उबल रहा था। एक साल में फैसले आए, फांसी की सजा हुई। लेकिन मिलॉट के बाकी के रवैयों के साथ 2012 से 2026 तक हर मिनट, मतलब हर 15 मिनट में
हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना सामने आती है। ये वो घटना है जो सामने आ जाती है, जिसकी रिपोर्ट होती है। वो घटना जो सामने आती नहीं है, उसका तो माशाअल्लाह 15 मिनट में एक बलात्कार। 2012 से 2026 आज तक प्रत्येक वर्ष एवरेज 30 और 31 हजार बलात्कार की खबरें। 2016 में 39,000 बलात्कार। मतलब बलात्कार घटा नहीं, बलात्कार बढ़ता रहा। कन्विक्शन रेट क्या है? मैक्सिमम 27 to 28%। 89% वो केसेस हैं जिसमें विक्टिम अटैकर्स को, मतलब बलात्कारी को पहचान जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पहचान नहीं पाती है, पहचानती है। मतलब या तो जान पहचान के अटैकर्स अटैक करते हैं, बलात्कारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या आस पड़ोस के लोग करते हैं, रिलेटिव करते हैं। लेकिन जो विक्टिम है वो जानती है कि मेरे साथ किसने दुष्कर्म किया है। 89%। कन्विक्शन रेट 27%। आज मैं पुलिस से भी सवाल नहीं करूंगा, और आज आपको नेताओं से भी सवाल नहीं करने। आज आपको पूरी विनम्रता के साथ देश भर के न्यायाधीशों से यह सवाल पूछना चाहिए। सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और निचली अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज, उनसे सबसे यह सवाल पूछिए। अगर यह होता रहा, एक बलात्कारी 2 दिन के अंदर में 2 बलात्कार करता है, 2 बलात्कार, आप इसे कहें कि नहीं नहीं ये तो समाज की व्याधि है, समाज की समस्या है, विकृति है, ये मनोविकृति है। मनोविकृति पर अंकुश लगाया जा सकता है। यूनाइटेड अरब अमीरात में मनोविकृति करने वाले नहीं है क्या? आप कहेंगे कि नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात तो हम नहीं बन सकते हैं, वहां तो जंगल लॉ लागू है। सवाल है, जंगल लॉ लागू नहीं है, आपने कौन सा कानून बनाया है? आपका कौन सा कानून है? बेहोशी की हालत में बलात्कार हो रहे हैं, बेहोशी, मतलब ऑलमोस्ट वो मृत है, एक मृत शरीर के साथ बलात्कार किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये जघन्य अपराध नहीं है। उस इलाके में हो रहे हैं जो इलाके पॉश इलाके हैं, उस घर में हो रहे हैं जो सबसे सुरक्षित घर है, सबसे सुरक्षित घरों में एक। अब रेवेन्यू सर्विस के हैं, रेलवे सर्विस के हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट के घर में, जो डिजिटली पूरी तरह से सिक्योर्ड है, पॉश इलाका है, गार्ड मौजूद है, और उसके बाद ये बलात्कार हो रहे हैं, और कन्विक्शन रेट 27%, 28%। हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना प्रकाश में आ रही है। आप विशाखा गाइडलाइन बनाते रहिए, आप गाइडलाइन बनाते रहिए। दुर्भाग्य की बात तो यह है, 2012 में निर्भया कांड के बाद एक फंड बना, 1000 करोड़ की शुरुआत से एक फंड बना। श्रीमान चिदंबरम जी उस वक्त होम मिनिस्टर, और उस फंड को जिन जिन स्टेट को दिया गया, उस फंड का उन्होंने क्या उपयोग किया, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे आप, आपका हृदय रोने लगेगा। मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर ये बलात्कारियों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर ऐसे स्टेट में ये तथाकथित विकसित राज्य हैं जहां अच्छी पुलिसिंग है, अच्छी कानून व्यवस्था है, उसके बाद इस तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आज माननीय जजों से यह पूछना चाहता हूं कि जरा दिल पर हाथ रख करके बोलिए आप कि अगर 12 महीने गैंगरेप और हत्या के आरोप के एफआईआर दर्ज होने में लग जाएं तो उस देश